खासदार इम्तियाज जलील यांनी नागरिकांना लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदान करतानाच्या प्रतिनिधीला तुम्ही मतदान करत आहात तो तुमचा प्रश्न लोकसभेत मांडेल का याचा विचार करून मतदान करा असे आवाहन केले आहे। यासोबतच पुढे बोलताना त्यांनी लोकसभेमध्ये कायदे पारित होतात, जे कायदे आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असतात। अशातच जर तुमचा आवाज तिथे उचलला गेला नाही तर तुमचे मतदान व्यर्थ जाईल। यामुळे तुमचे प्रश्न मांडणारा खासदार तुम्ही निवडून द्या असे आवाहन खासदार इम्तियाज जलील यांनी केले आहे। देश के अंदर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिन्हें हम खासदार कहते हैं, सांसद कहते हैं। देश के कानून जो बनाए जाते हैं वो यही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर बैठ के, राज्यसभा के अंदर बैठकर ये कानून बनाते हैं और ये कानून हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। सवाल यही है कि जब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा के अंदर भेजते हैं तो आपकी उम्मीद ये रहती है कि मेरे सवाल, मेरे सामने जो भी समस्याएं हैं, मेरा मुस्तकबिल, मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर जो है वो कैसे बेहतर होना चाहिए, कैसे कानून बनने चाहिए, किस बात का विरोध करना चाहिए और किस बात की प्रशंसा करना चाहिए, ये सभी काम और ये सभी जिम्मेदारियां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। अगर वहां पर ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजे जो वहां पर आपको कोई सवाल नहीं उठा रहा है, गूंगा मुक्का बहरा बनकर बैठा हुआ है और सिर्फ वहां पर तालियां बजाने के लिए और टेबल के ऊपर बेंच बजाने के लिए अगर वो वहां पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। मुझे ये मौका मिला था 2019 के अंदर कि आपकी आवाज बनकर लोकसभा के अंदर पहुंचूं। दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं उस मुकाम तक मैं वहां पर पहुंचूं। वहां पर पहुंचने के बाद मैंने बहुत सारे आपके मुद्दे जो एक सामान्य इंसान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी के ताल्लुक से नौजवानों का मसला हो, महिलाओं का मसला हो, डेवलपमेंट के इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज मैंने उठाए हैं। लोग कहेंगे कि नहीं हमें तो देखने को नहीं मिले, तो अब मुझे मौका मिला है कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं ये दोबारा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हर रोज मैं 2 वीडियोस ऐसे डालूंगा जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं, आपकी आवाज बनकर वहां पर पेश किए हैं। तो हर रोज थोड़ा सा वक्त निकालिए और आप देखिए और उसके ऊपर गौर करिएगा कि ये मुद्दे क्या आपकी जिंदगी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वक्त निकालिए और जरूर देखिएगा कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे आपने चुनकर दिया था वो आपके मुद्दे पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचाया है।